जय महायोगी गुरु गोरखनाथ। मैं अमृतुल त्यागी फिर हाजिर हूँ आपको रहस्य लोक की यात्रा पर आगे ले चलने के लिए। मित्रों, अभी तक की रहस्य लोक की यात्रा पर मैं समझता हूँ कि आपको चीज़ें कुछ समझ आनी शुरू हुई होंगी। यह दुनिया अनंत है और इसी तरह से इसके रहस्य भी अनंत है। कोई ये कहे कि मैं इसके सर्व रहस्य जानता हूँ तो वह स्वयं महादेव ही हो सकते हैं। हम सिर्फ उन पहलुओं की बात करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे जीवन को, प्रतिदिन जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। पिछले पड़ाव में हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा की थी ब्रह्म राक्षस की। ब्रह्म राक्षस के बारे में जानकारी के बाद अब हमारा ये सफ़र मसान तक पहुंच गया है। मसान यानी शमशान, वह स्थान जहाँ पंचभूत यानी पंच तत्वों की आहुति होती है, जहाँ सबसे बड़ा यज्ञ होता है जिसमें पंचभूत की आहुति होती है। पंचभूत यानी मानव शरीर, क्योंकि पंचभूत की आहुति वहाँ होती है और वह स्थान जो है मुक्ति का मार्ग है, निगम का मार्ग है, इसलिए वहाँ के अधिष्ठाता महादेव हैं और वहाँ की अधिष्ठात्री देवी माँ मसानी है। जी हाँ, माँ मसानी। मसानी शब्द से सभी के दिल में एक खौफ, एक रहस्य, एक डर का भाव जागृत होता है। मसानी माँ काली का ही एक अंश है और माँ काली के गले पर विराजती है। मसान यानी शमशान पर होने वाली तमाम शक्तियाँ उनके अधीन है। जिस तरीके से एक बंदूक का सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है, उसी तरीके से इस पूरे रहस्य लोक में उपस्थित शक्तियों का सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। आज हम मुख्य रूप से सिर्फ उन शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें दुष्ट किस्म के तांत्रिक, सूफी, तिफली इल्म अमल वाले, सुलेमानी अमल वाले दूसरों का नुकसान करने के लिए पकड़ लेते हैं। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा मसान से पकड़कर इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति है वह अबोध है। वह अबोध है और उसकी शक्ति असीमित है। उसको खुद नहीं पता कि उसकी शक्ति कितनी है। इनको कलवे कहते हैं। अक्सर ये चर्चा होती है कि मानव ने जन्म लिया, कर्म किया, मृत्यु हुई, फिर उसके बाद क्या गति हुई, प्रेत योनि में उसका काल कितना था, क्या रूप था, क्या जाति। लेकिन इस बारे में बहुत कम चर्चा होती है या बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी है कि जिनका आत्मा भ्रूण में आ गई लेकिन भ्रूण हत्या हो गई या गर्भपात हो गया, तो गर्भपात होने के बाद देखने में आया है कि कोई संस्कार नहीं किया जाता, उन्हें नालों में या कहीं फेंक दिया जाता है। कुछ ही समझदार लोग हैं जो उस भ्रूण का अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार में, भ्रूण के अंतिम संस्कार में कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, वह एक उसको जमीन में दफनाया जाता है। तो जो जन्म से पहले यानी नाल कटने से पहले मृत्यु को प्राप्त होते हैं उन्हें कच्चा मसान या गुम मसान कहते हैं। कच्चा मसान या गुम मसान सीधे ब्रह्म का अंश है। ये अति शक्तिशाली होते हैं, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन कुछ बालारिष्ट योग के कारण या अन्य कारणों से कुछ बच्चों की मृत्यु 6 महीने यानी माँ का दूध पीते हुए हो जाती है। माँ का दूध पीते हुए जिन बच्चों की मृत्यु होती है, यानी जिनके मुंह अनाज नहीं लगा है अभी, जिनका अन्नप्राशन नहीं हुआ है, उनको जब मसान लाया जाता है, शमशान लाया जाता है तो दफनाया जाता है और इसके बाद वे कच्चे कलवे की श्रेणी में आ जाते हैं। कच्चे कलवे भी बहुत ताकतवर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कच्चा मसान, गुम मसान तो ब्रह्म का ही अंश है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसी तरह से उनको साधना भी उतना आसान नहीं है, उनको नियंत्रण में करना भी उतना आसान नहीं है, उनको गुलाम बनाना भी उतना आसान नहीं है। लेकिन कच्चा कलवा एक अबोध बालक है, अबोध बालक है और उसको भी अपनी शक्ति का पता नहीं है। वह इतना अबोध है कि जिस दिशा में भेज दिया जाता है उस दिशा में चल देता है। तो जो वाम मार्गी तांत्रिक हैं, जो सूफी अमल वाले हैं, सिफली अमल वाले हैं, सुलेमानी इल्म वाले हैं, ये अपनी उल्टी सीधी तांत्रिक क्रियाओं के जरिए इन कच्चे कलवों को वश में कर लेते हैं और फिर ये कच्चे कलवे इस्तेमाल किए जाते हैं लोगों को निशाना बनाने के लिए, उनका सुख छीनने के लिए, उनका कारोबार छीनने के लिए, उनकी संतान छीनने के लिए। इवन बहुत सारे मामलों में देखने में आया है कि कच्चे कलवे जो है किसी की मौत की मियाद देकर भेजे गए हैं। ये मियाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरी दुनिया में। ये जो रहस्य लोक है इसमें एक मियाद मतलब टाइम लिमिट, इस टाइम लिमिट पर भी हम किसी दिन विस्तार से बात करेंगे।
फिलहाल आप इसको टाइम लिमिट के तौर पर ही समझिए कि एक तय समय सीमा में अपने काम की जिम्मेदारी दे देना। तो तय समय सीमा के अंदर मियाद इनकी बांध दी जाती है और ये बहुत से मामलों में देखने में आया है कि जानलेवा भी हो जाते हैं। इसी प्रकार मसान में कोई बच्चा जिसने अन्न खाना शुरू कर दिया है और उसका विवाह नहीं हुआ है, और चाहे फिर उसकी आयु कितनी भी है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है तो माँ मसानी उसे आपका पितृ बना देती है। पितरों में भी जो उच्च कोटि का पितृ होता है, जिसको अक्सर हम लोग देवता कहते हैं, वो श्रेणी उन लोगों को प्राप्त होती है। एक और श्रेणी पाई जाती है इस मसान क्रिया के दौरान जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, मैं उसी को बता रहा हूँ आपको। तो ये जो आपका पितृ है, ये आपका कल्याण का सबसे सीधा मार्ग है, सरल मार्ग है। उसके पास और कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, वो आपके कल्याण के लिए है। तो ये वाम मार्गी, ये सिफलिक अम्ल वाले, सुलेमानी अम्ल वाले, गंदा तंत्र करने वाले कई बार आपके पितृ यानी आपके उस देवता को, जो परिवार का देवता है, उसको भी मान लेते हैं और परिवार परेशान रहता है क्योंकि उसे जो पितृ सहायता है वो मिलनी बंद हो जाती है। इसी प्रकार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जिनकी शादी हो गई, उनकी मृत्यु होती है बिना किसी संतान के, तो उनको एक अलग श्रेणी में रखा गया है। वह श्रेणी है ऊत। कोख बांधने में सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। हमने आपको बताने का प्रयास किया कि मसान की वो कौन सी शक्तियाँ हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं, जिनका दुरुपयोग होता है, जो आपको नुकसान पहुंचाती है। मसान की इन शक्तियों के आप शिकार तो नहीं बन गए हैं, इस बारे में हमारा अगला एपिसोड होगा। इसमें हम बहुत विस्तार से इस बात पर बात करेंगे, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे कि घर में यदि मसान प्रयोग हो गया है तो लक्षण क्या है। देखना ना भूलें क्योंकि ये बहुत रोचक एपिसोड रहने वाला है। इसके बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत प्रत्यक्ष लक्षण हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मृदुल त्यागी के साथ रहस्य लोक की यात्रा पर। आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हम अपनी समस्या बता सकते हैं, हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि आपको इसके नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। नमस्कार, जय सिद्ध बाबा।